बहुत से लोग पाकिस्तान में मेथोकोबाल, कोबालामिन या विटामिन B12 के इंजेक्शन लगवाते हैं और वो ये सोचते हैं कि इनके लगवाने से उनको ताकत मिलेगी, उनके एनर्जी लेवल बढ़ेंगे, ब्रेन फॉग कम होगी, उनकी मेमोरी याददाश्त में बेहतरी आएगी, उनके ब्रेन फंक्शंस इंप्रूव होंगे। और कुछ लोग तो यहाँ तक आके पूछते हैं कि हमने रनिंग का टेस्ट देना है और फ़लाँ शख्स ने हमें बताया है कि ये आप विटामिन B12 के इंजेक्शन लगवाएं, इससे आपकी रनिंग में जो थकावट है वो नहीं होगी और आप टेस्ट इजीली क्लियर कर पाएंगे। तो क्या इस बात में कोई सदाकत है? इसके अलावा ये इंजेक्शन किन लोगों को लगवाना चाहिए, टैबलेट किन लोगों को लेनी चाहिए इसकी? देखिए, जहाँ तक विटामिन B12 की बात है, ये बात सच है कि अगर आपने विटामिन B12 का टेस्ट करवाया है और टेस्ट के अंदर आपके विटामिन B12 लेवल्स कम हैं तो ये इंजेक्शन डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। इवन कि अगर आप इस सूरत में इसकी टैबलेट लेंगे तब भी ये आपकी ज़रूर मदद करेगा। मगर अगर आपके ब्लड के अंदर विटामिन B12 लेवल नॉर्मल हैं तो चाहे आप गोली खाएं या फिर इंजेक्शन लगवाएं, इससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, कोई भी जादू नहीं होने वाला है। स्पेशली रनिंग में इसका कोई रोल नहीं है। तो जो लोग रनिंग के लिए जाते हैं वो बेचारे पहले ही किसी जॉब के सिलसिले में उन्होंने टेस्ट देना होता है, उनके पास पैसे पहले ही नहीं होते और वो जो पैसे बचे बचाए होते हैं उनको भी वो ज़ाया कर देते हैं। तो इसमें इसका कोई रोल नहीं है। इंजेक्शन के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको विटामिन B12 के बारे में बता देता हूँ, जिससे आपको अगली बात समझने में आसानी हो जाएगी। विटामिन B12 एक वाटर सोलेबल विटामिन है। इसका मतलब ये है कि ये आपकी बॉडी में रुकता नहीं है, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है बॉडी उतना होल्ड करती है, बाकी थ्रू यूरिन आपकी बॉडी से ये बाहर निकल जाता है। अब विटामिन B12 जो होता है, ये सच है कि ये आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, ये ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, ये आपके DNA को प्रोड्यूस करने में मदद करता है, इसी तरह से ये रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। अगर आप में विटामिन B12 की कमी होगी तो आपको शदीद थकावट होगी, एनर्जी लेवल कम होंगे, डिप्रेशन लाइक सिम्टम आपको महसूस होंगे, इसी तरह से आपकी भूख कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, आपको हाथों पाँव के अंदर चूंटियाँ सी काटती हुई महसूस होंगी या फिर आपको हाथों पाँव के अंदर सुनपन या जलन महसूस हो सकती है, ब्रेन फॉग, चक्कर आना, इसी तरह से मुंह के अंदर आपको छाले भी बन सकते हैं विटामिन B12 की कमी की वजह से। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो रूटीन के टेस्ट होते हैं उनमें विटामिन B12 का टेस्ट होता ही नहीं है, इसीलिए सालों तक हमें इसकी डेफिशिएंसी का पता ही नहीं चलता और अगर सिम्टम आते भी हैं तो लोग उनको नॉर्मली समझ के कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करके इन सिम्टम को नज़रअंदाज करते रहते हैं, जिसकी वजह से सालों तक हमें इसकी डेफिशिएंसी का पता ही नहीं होता। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें डेफिशिएंसी का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है विटामिन B12 का? सबसे पहले वो लोग आ जाते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, जो सब्ज़ी खोर होते हैं। दूसरे नंबर पे वो लोग आ जाते हैं जिन लोगों की उम्र 50 साल से ज़्यादा होती है। तीसरे नंबर पे वो लोग आ जाते हैं जिनकी कोई वेट लॉस सर्जरी होती है या जिन्होंने पेट की कोई सर्जरी करवाई होती है। चौथे नंबर पे वो लोग आ जाते हैं जिन्हें क्रॉन्स डिजीज़ होती है। पाँचवें नंबर पे वो लोग आ जाते हैं जो कि मैदे की बहुत दवाइयाँ खाते हैं, जैसे ओमेप्राजोल, राइजिक। इसी तरह से छठे नंबर पे वो लोग आ जाते हैं जिन लोगों को शुगर होती है, स्पेशली जो मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज टाइप टैबलेट खाते हैं, उनकी वजह से उनके B12 जो लेवल्स हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं, उनमें इसकी कमी हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन लोगों को विटामिन B12 के इंजेक्शन और टैबलेट लेनी चाहिए। अगर आपने विटामिन B12 का टेस्ट करवाया और उस टेस्ट के अंदर आपके जो विटामिन B12 के लेवल्स हैं वो कम हैं तो आप गोलियां भी ले सकते हैं, इंजेक्शन भी ले सकते हैं, ये दोनों आपकी मदद करेंगे। इंजेक्शन जो होते हैं वो हर एक के लिए नहीं होते, वो सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो मुंह से दवाई खा नहीं सकते। मिसाल के तौर पे आप मुंह से विटामिन B12 खा नहीं सकते। इसी तरह से अगर आप गोलियां खा रहे हैं लेकिन उन गोलियों के खाने से आपके विटामिन B12 लेवल्स इंप्रूव नहीं हो रहे, वो ज़्यादा नहीं हो रहे, वो ठीक नहीं हो रहे, नॉर्मल नहीं हो रहे। इसी तरह से अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, आपको एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, तो आपको इंजेक्शन दे सकते हैं आपको डॉक्टर। इसी तरह से अगर आप में खून की कमी है B12 की वजह से, आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो भी आपका डॉक्टर आपको दे सकता है। अब डॉक्टर एक शेड्यूल के मुताबिक आपको ये देता है। मिसाल के तौर पे ऑल्टरनेटिव डे करके वो आपको 5 इंजेक्शन दे सकता है, फिर वो आपको हफ्ते में 3 इंजेक्शन लगा सकता है, फिर वो आपको मंथली 1 इंजेक्शन लगा सकता है, कम से कम 1 साल तक। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स वीकली आपको 1 इंजेक्शन लगवा सकते हैं, ये 3 महीने तक आपको लगवाना होता है।
अब अगर आपकी उम्र कम है तो आपको विटामिन B12 की इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप टैबलेट इसकी ले सकते हैं, वो भी आपकी मदद करेंगी। जब भी आपने विटामिन B12 की टैबलेट लेनी है या फिर आपने इंजेक्शन लेना है तो आपने हमेशा मेथोकोबालामिन लेना है, कभी भी आपने साइनोकोबालामिन नहीं लेना, क्योंकि जो मेथोकोबालामिन होता है ये विटामिन B12 की एक्टिव फॉर्म होती है, ये बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होता है। जो साइनोकोबालामिन है ये बहुत ही चीप प्राइस के अंदर मिलता है और इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ही पुअर होती है। ये टैबलेट आपको 2 से 3 महीने के लिए लेनी होती हैं, फिर आपको 2 से 3 महीने का गैप दे के फिर दोबारा से ये लेनी होती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इसकी आपको कमी हो जाती है। स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको अपने डॉक्टर से एक सप्लीमेंट लिखवा के डेली इसका लेना चाहिए। इसके साथ साथ आप नेचुरल जो इसके सोर्स हैं उनका भी इस्तेमाल करिए, जैसे आप सी फूड ले सकते हैं, आप फ़िश ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, आप अंडे ले सकते हैं, आप ऑर्गन मीट ले सकते हैं, इसी तरह से आप दही ले सकते हैं, आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों से आपको विटामिन B12 मिल जाएगा। बॉटम लाइन ये है कि अगर आप में विटामिन B12 की कमी है तो आपको टैबलेट भी हेल्प करेंगी, इंजेक्शन भी हेल्प करेंगे, और अगर आप में कमी नहीं है तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे। अगर आपने विटामिन B12 के बारे में मज़ीद डिटेल से जानना है उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।